हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कक्षा 10 का जो है तीसरा लेसन है पोइट्री का जो यहाँ पर नाम दिख रहा है दोस्तों, यहाँ इसका नाम है ए टाइगर इन द जू। तो कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइगर इन द जू। इसके जो है पोइट जो है लाइजली नूरिस जी है, ठीक है। तो लाइजली नूरिस जी ए टाइगर इन जू के बारे में बहुत अच्छी जो है एक कविता लिखे है। यहाँ पे जो है कवि बता रहा है, ये कवि जो है यहाँ पे ये कवि बता रहा है कि एक जो है टाइगर जो है चिड़ियाघर से निकल कर जो है कहाँ पे जाता है, वो जंगल को जाता है और पुनः जो जंगल से जो है चिड़ियाघर में आता है। तो आने और जाने में जो जो यहाँ पे लोग उसके बारे में बताया जाता है कि एक जो बाघ होता है चिड़ियाघर में कैसा रहता है और जो है जंगल में रहता है तो उसकी स्थिति या कंडीशन कैसी होती है। बस इन्हीं के ऊपर जो है पोएट ने ये बात जो है सारी बात इस पे कही है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने चैप्टर पे। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा है कि ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ विवलेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। तो ही मतलब वह, स्टाक्स मतलब शान में, वह शान से चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स यानी अपनी जो है द फ्यू स्टेप ऑन हिज केज। और जो अभी बाघ है यानी जो टाइगर है वो अभी कहाँ पे, पिंजड़े में है। तो पिंजड़े में उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ स्टेप यानी कुछ कदम उसके कहाँ पे है, पिंजड़े के अंदर जो है, कुछ कदम उसके पिंजड़े के अंदर जो है मुलायम और कैसा है, गद्देदार की तरह चल रहा है। ऑन पैड्स, और उसके जो पैड्स मतलब तलवे है, ऑफ विलवेट क्वाइट मतलब शांत भाव से क्या कर रहा है, एकदम हल्की हल्की चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेंज, और वह जो शांति पूर्वक जो है क्या कर रहा है, अपने एक साइड से दूसरे साइड अपने बंद पिंजड़े में ही क्या कर रहा है, वो शान से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले स्ट्रांजा का मतलब आप सबको बता दें। इसमें क्या है, कवि कह रहा है कि जो टाइगर है, टाइगर जो है अपनी चमकीलीदार धारियों के साथ जो है शान से चल रहा है और उसके पिंजड़े के अंदर कुछ कदम जो है जो चल रहा है वो मुलायम है और गद्देदार मुँह, उसके जो पंजे है वो एकदम शान से जो है चल रहा है। कहाँ पर, इन हिज रेंज यानी शांतिपूर्वक चल रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो ही शुड बी लर्किंग का मतलब होता है घात लगाए हुए, इन शैडो मतलब छाया में। यानी जो बाघ जो है छाया में क्या करता है, और जब जंगल में रहता है तब वो जो है छाये में जो है घात लगाए हुए बैठा रहता है। स्लाइडिंग थॉट लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग मतलब खिसकता है, यानी खिसकता है कहाँ पे, लॉन्ग ग्रास यानी लंबी लंबी घासों में क्या करता है वह खिसकता है। नियर द वाटर होल, और तालाब या सरोवर के पास जो है लंबी लंबी घासों में वो धीरे धीरे क्या करता है, खिसकता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर जो है ये बाघ जो है एकदम शांति पूर्वक जो है लंबे लंबे घासों में जो है धीरे धीरे फिसलता रहता है। अगली स्ट्रांजा में हम देखते हैं क्या कहते हैं पोएट कि he should be snarling around houses at the jungles is bearing his white fangs, his claw terrorizing the village. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ही मतलब वह, स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुर्राता है। अराउंड हाउसेस मतलब घर के चारों ओर। जो बाघ है घर के चारों ओर क्या करता है दोस्तों, गुर्राता है। एट द जंगल इज, और जंगल के एक किनारे से भी क्या करता है वो अपनी मुंह से आवाज निकाल के यानी गुर्राता है। बेरिंग हिज वाइट फंक्स, और उसके जो है उसके सफ़ेद दांत, हिज क्ला, और उसके सफ़ेद पंजे यानी उसके सफ़ेद जो है जबड़े और उसके सफ़ेद क्या है दांत, क्या कहता है आतंकित टेरोटेसिंग द विलेज, और आतंकित बना रहता है यानी गांव वालों पर जो है आतंक बनाया रहता है। कौन, बाघ। तो इसमें जो है पोएट कह रहे हैं कि
जो बाघ है, बाघ जो घूरता है या कहते हैं कि गुर्राता है, कैसे घर के चारों ओर क्या करता है, गुर्राता है, तो सब गांव वाले क्या होते हैं, छिप जाते हैं। और एक जंगल की एक किनारे से भी अगर पता चल जाता है गांव लोगों को, तो वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि उसकी जो है सफ़ेद जो है दांतें और उसकी जबड़ों को देखकर गांव वाले क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगली स्ट्रांजा में क्या कर रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। बट मतलब किंतु ही मतलब वह लॉक्ड मतलब क्या है, बंद है, इन ए कंक्रीट सेल यानी कंक्रीट सेल यानी कोठरी या जेल। वह जो है अब इस समय जो है कंक्रीट सेल कोठरी में क्या है, लॉक है। हिज स्ट्रेंग बिहाइंड बार्स, और उसकी जो है और उसकी शक्ति जो है, बार्स माने उसकी शक्ति जो है कहाँ पे, उन सलाखों के पीछे छिपी हुई है। तो हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी शक्ति, बिहाइंड मतलब पीछे और छिपी हुई है, बार्स मतलब सलाखे, तो सलाखों के पीछे उसकी सारी मजबूती शक्ति छिपी हुई है। स्टाकिंग हिज लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। तो कह रहा है स्टाकिंग मतलब और शान से चलते हुए, ऑफ लेंथ मतलब लंबाइयों में। तो जो पिजड़ा होता है, पिजड़े की जो आयताकार लंबाई नहीं होता है, तो एक साइड से दूसरे साइड में चलना होता है, उसी पिजड़े में क्या करता है, वो शान से चलता रहता है, इग्नोरिंग विजिटर। और जो जितने सारे दार्शनिक आते हैं, देखने वाले हैं, उनको बिना नज़रअंदाज किए हुए वो शान से चलता है। अगली पॉइंट क्या था, he hears the last voice at night patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। ही मतलब वह हियर्स मतलब सुनता है, बाघ जो है सुनता है, लास्ट वॉइस मतलब अंतिम आवाज़ को सुनता है, कहाँ पे, रात्रि के समय। पेट्रोलिंग कार यानी पेट्रोलिंग कार के दौरान जो है, रात्रि के समय जो है पेट्रोल वाली जो गाड़ी आती है, उसकी अंतिम आवाज़ को क्या करता है, ध्यानपूर्वक क्या करता है, वो सुनता रहता है। और स्टेयर्स मतलब वो घूरता रहता है, विथ ब्रिलियंट आइज, और अपनी जो है चमकीली आंखों से घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी जो है चमकीली तारों जैसी आंखों से जो है वो लगातार घूरता रहता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जो है पोएट्री थी, ए टाइगर इन द जू, जिसके लेखक जिसके जो पोएट थे लेस्ली नॉरिस थे। इन्होंने बहुत अच्छा जो है एक टाइगर के बारे में बताया है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है। अगर ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।